हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसे अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट तक इस वीडियो के हमारे साथ रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घन या क्यूब हम कहते किसे हैं। तो अगर मैं किसी एक संख्या की 3 बार गुणा करूं, आपस में ही उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करूं, तो मुझे क्या मिलता है। जैसे हम वर्ग क्या करते थे, 1 गुणा 1 1 हुआ करता था, 2 गुणा 2 4 हुआ करता था। उसी तरीके से अगर मैं 3 बार गुणा करूं, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो ये 1 मिला। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 तो मुझे यहाँ पर 8 मिला। ऐसे ही अगर 3 की मैं गुणा करूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 1 8 27 और एंड सॉन, ये सभी क्या हैं, हमारी घन संख्याएं, क्यूब नंबर्स। इनको हम परफेक्ट क्यूब्स भी कह सकते हैं। तो अगर मैं 1 से लेकर और कुछ संख्याओं के क्यूब निकालना चाहूँ तो क्या होंगे। जैसे 1 का घन, घन को हम इस तरीके से 1 का वर्ग लिखते थे तो 1 के ऊपर घात 2 लगा देते थे। घन लिखने के लिए 1 के ऊपर हम घात 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 का घन मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है। 2 का घन अगर मुझे लिखना है, मीन्स 2 गुणा 2 गुणा 2 तो वो 8। 3 का घन अगर लिखना हो तो 3 गुणा 3 गुणा 3 मीन्स 27। 4 का घन अगर मुझे लिखना है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का घन अगर मुझे लिखना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। फिर 6 का घन अगर मुझे लिखना है तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 संग 36 और 36 छिंग 6 संग 36 का 6, 3 6 3 18 और 3 21, 216। 7 का घन 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और 49 की गुणा 7 से करेंगे 7 9 63, हासिल 6 हो जाते हैं, 7 चौक 28 और 6 34, 343। 8 का घन क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अठे 64 और 64 अठे, 8 चौक 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51, 512। उसी तरीके से 9 क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 नम 81, 81 निम 9 एकम 9 अठे 72, 729। और 10 का घन 10 क्यूब, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 1000। तो ये हमने जो है महत्वपूर्ण 10 तक के घन यहाँ पर लिखे। ये हमने इसके लिए एक टेबल बनाई। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हम ऐसे गुणा नहीं कर सकते। हमें ये मल्टीप्लिकेशंस याद रहनी चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करने में या आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहे। तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब्स हैं वो हमें याद रहने चाहिए। अब इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 एक सम संख्या है और इसका घन भी सम संख्या है, और इवन नंबर है। 4 इवन है तो इसका जो क्यूब है वो भी इवन है। 6 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन है। 8 इवन है तो इसका क्यूब 512 भी इवन है। उसी तरीके से 10 अगर यहाँ पर हमें इवन मिलता है तो इसका क्यूब भी हमें इवन मिलता है। उसी तरीके से हम ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 का क्यूब 1 दोनों इवन है, सॉरी ऑड है। 3 का क्यूब 27, ये दोनों भी ऑड नंबर हैं। 5 क्यूब 5 भी ऑड है और 125 भी ऑड है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि सभी सम
संख्याओं का घन एक सम संख्या होता है और सभी विषम संख्याओं का घन एक विषम संख्या होती है। इस टेबल को देख करके हम यहाँ पर ये रिजल्ट यहाँ पर निकाल पाए। अब 1 से लेकर 100 तक कितनी घन संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक कुल 4, 1 2 3 4 पूर्ण घन संख्याएं हैं, परफेक्ट क्यूब्स। और 1 से लेकर 1000 तक कुल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? 10 हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये एक एक नंबर के प्रश्न में अक्सर हमसे पूछी जा सकती हैं। फिर इसके बाद में हम इन सभी संख्याओं को अगर ध्यान से देखें, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 हो तो उसका घन भी हमेशा संख्या और घन संख्या। तो अगर इकाई अंक पर 1 होगा तो उसके घन में हमेशा हमें इकाई अंक पर 1 ही प्राप्त होता है। और अगर 2 होगा इकाई अंक में किसी संख्या के, तो उसका जो क्यूब होगा वो हमें 8 मिलेगा। 3 अगर यूनिट प्लेस पर है तो क्यूब में हमें 7 मिलेगा। 4 अगर यूनिट प्लेस पर है तो उसके क्यूब में हमें 4 ही यूनिट प्लेस पर मिलेगा। 5 अगर है तो यूनिट प्लेस पर भी हमें, क्यूब की यूनिट प्लेस पर भी 5 ही मिलेगा। अगर 6 संख्या यूनिट प्लेस पर है तो क्यूब में उसके यूनिट प्लेस पर हमें 6 ही मिलेगा। 7 अगर है यूनिट प्लेस पर तो इसके क्यूब में क्या मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। देखो 3 है तो 7 मिल रहा है, 7 है तो 3 मिल रहा है। 8 अगर है किसी ये संख्या के यूनिट प्लेस पर तो उसके क्यूब में हमें हमेशा 2 मिलेगा। 9 होने पर यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। कहाँ पर? जो क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर। और अगर 0 है तो वहाँ पर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद में 4, 5, 6 और 0 से शुरू करते हैं और 9, ये ऐसी संख्याएं हैं जो अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर हैं तो उस संख्या का क्यूब में भी यूनिट प्लेस पर यही संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। और इसके अलावा अगर 2 है तो यूनिट प्लेस पर हमें 8 मिलता है, और अगर 8 है तो यूनिट प्लेस पर 2 मिलता है। 3 है तो यूनिट प्लेस पर 7 मिलेगा, और 7 है तो यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा। ये थोड़ी सी हमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अनुमान अगर किसी संख्या के क्यूब का हमें निकालना है तो यूनिट प्लेस पर क्या संख्या आएगी वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हुए देख सकते हैं। जैसे एक पैटर्न है कि अगर 1 है तो वो किसका घन है? 1 का घन है। अब यहाँ पर तो कुछ क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे 2 का घन हमें क्या मिलता है? 8। और 8 को हम लिख सकते हैं कैसे? 3 + 5। 2 है तो 2 ही हमारी ऑड संख्याओं का कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनका सम हमें यहाँ पर मिलता है। 2 हैं तो 2 ही कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स आएंगे। अब 3 क्यूब का मान 27 होता है। तो इसमें 3 क्यूब है तो हमें 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने होंगे और इससे आगे के। तो 7
प्लस 9 प्लस 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27। फिर इससे नेक्स्ट है 4 क्यूब। अगर हम 4 क्यूब लेते हैं तो 4 क्यूब की वैल्यू है 64। तो अब हमें 4 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स लेनी है और इनसे आगे की, मीन्स 11 से आगे की। तो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 64 यहाँ पर मिल जाएगा। 17 और 13 30, 40, 50, 9 और 5 14, 64 हो गया। फिर इसी तरीके से अगर मैं 5 का लिखूँ यहाँ पर तो मिलता है मुझे 125, और इसको हम लिख सकते हैं 19 से आगे की 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेकर के, 21, 23, 25, 27 एंड 29। 1 2 3 4 5 इन सबको हम ऐड करेंगे तो 125 हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब अगर मैं कहूँ कि मुझे 6 क्यूब के लिए क्या 6 क्यूब को मैं किन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकता हूँ, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। 6 का क्यूब हमें पता है 216 होता है, तो इससे आगे की जो नेक्स्ट नंबर है वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 31, 33, 35, 37, 39 एंड 41। 1 2 3 4 5 6 इन सब का सम 216 आएगा। उसी तरीके से 7 क्यूब के लिए इससे नेक्स्ट लेंगे, 8 क्यूब के लिए इससे नेक्स्ट लेंगे। तो ये हमारा एक यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोई भी क्यूब और उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस। जैसे हमने कहा 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, लेकिन उसके जो घन होगा, मीन्स इसका जो क्यूब है 4 का, वो क्या है 4 क्यूब। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 2 × 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स क्या हुआ 2 टू द पावर 3 × 2 टू द पावर 3 मीन्स 4 का जो घन होगा वो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके क्यूब्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है। और देख सकते हैं हम, जैसे हमने कहा कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ली 6, 2 × 3, तो 6 का जो क्यूब है मीन्स वो 2 × 3 का क्यूब है, मीन्स 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है वो भी 3 बार है, तो 3 × 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी संख्या के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके क्यूब्स उस संख्या के क्यूब्स के इक्वल हमें मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चलती है इससे कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या पूर्ण रूप से परफेक्ट मीन्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हम इस चीज़ से पता कर सकते हैं कि अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के पेयर में हैं तो हम उसको जो है क्यूब, परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं, और नहीं तो नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं कहूँ 216 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 के। 2 से कटेगा ये, 2 × 2 0, 2 × 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 × 5 10, 2 × 4 8, फिर 2 से कटेगा 27 मिला। अब ये 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, और फिर 3 से कटेगा 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मीन्स 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। तो हम कह सकते हैं कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम कोई भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर होने या ना होने का पता इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबसे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।